बात है 1 फरवरी के नाइट की। हम 3 लौंडे एक साथ रहा करते थे। मैं, कालू और रमेश, तीनों ही गरीब। हमारी गरीबी का अंदाजा इस तरह लगा सकते हो कि हम दारू भी स्टील की गिलास में पीते थे। कांच का गिलास अफोर्ड करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। पूरे दिन लड़कियों को हाय हेलो भेजने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं था, क्योंकि इस साल हम भी वैलेंटाइन हफ्ता सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन हमारा शक्ल देखकर लड़कियां थूकती भी नहीं थी और हमें से सबसे ज्यादा बुरा कालू ही दिखता था। तो रोज की तरह आज भी हम बैठे थे दारू पीने स्टील का गिलास लेकर। लेकिन कालू उस दिन हमें थोड़ा सा बदला बदला लग रहा था, क्योंकि जिस बंदे ने दारू देखकर कभी नमक नहीं चाटा, हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे जिसकी वजह से हम चखने की जगह नमक चाटते थे, वो बंदा उस दिन पकोड़ा लेकर आया। और यही नहीं, उस बंदे ने गर्म पानी भी करके लाया। उस दिन उसके अंदर ये बदलाव देखकर हमारे अंदर जो उसके लिए एक बाप वाली फीलिंग आई ना, मतलब उस रात को भगवान से बोले थे हमें पूरी जिंदगी सिंगल रख लो भगवान, लेकिन इस बंदे को लड़की मिलनी चाहिए। और रमेश ये सब देखकर इतना इमोशनल हो गया कि कालू के लिए कुंभ नहाने चला गया। रमेश कुंभ नहाकर वापस आने तक कालू का गर्लफ्रेंड बन चुका था। कालू को अपने औकात के बाहर की लड़की मिल चुकी थी। लेकिन मैं और रमेश खुश थे कालू के लिए, क्योंकि कालू लौंडा अपना खुश था। उसके बाद आया वैलेंटाइन वीक वाला हफ्ता। रोज की तरह मैं और रमेश जहाँ पर लड़कियों को मैसेज करने में बिजी हो गए, वहीं पर अपना कालू अपनी बंदी को कभी फूल, कभी पतिया, तो कभी सॉफ्टवेयर देने में बिजी हो गया। उन दिनों कालू खाना भी बाहर से खाकर आता था। हमें लगा कालू के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। थोड़ा सा छानबीन करने के बाद हमें पता चला कालू के अब्बा का हाईवे के पास जमीन निकला है, जो कालू के दद्दू छोड़ के गए थे। वो लड़की कालू के जीवन में गुड लक बिस्कुट की तरह था, कालू के काले जीवन में दिए की तरह थी वो लड़की। उसके बाद आया 12 फरवरी। उस दिन कोई तो डेट था, हग या फग। पूरे दिन के बाद रात को कालू घर आया उदास होकर। हमने कालू से उदास होने का कारण पूछा तो उसने हमें बताया वो उस लड़की के साथ बड़े लोगों वाला काम करना चाहता था 14 फरवरी को। इसलिए कालू ने बलून, टैबलेट और जापान फेमस कावासाकी इंजन ऑयल खुद के लिए खरीद लिया था। और डिनर करते टाइम पॉकेट से रुमाल के साथ इंजन ऑयल की डिब्बी और बलून गलती से उसके पॉकेट से नीचे गिर गया। और उसके गर्लफ्रेंड ने बोला जो होगा शादी के बाद। ये सब बात सुनकर जितने भी अरमान उसके लिए जागे थे वो सब नीचे गिर गए। उसके बाद रात को उसके मूड ठीक करने के लिए एक लड़की को बुलाया जो उसे बड़े लोगों वाला प्यार दे। स्कूटी से आई थी वो लड़की। ऊपर आते ही तहलका मच चुका था। अपने कालू का पूरी तरह गांड फट चुका था, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसके लिए कालू ने अपने कवासाकी के लिए इंजन ऑयल खरीदा था।